ओम शांति 5/9/2022। आज की मुरली चिंतन। ज्ञान सागर परमात्मा बाप से जो हमें ज्ञान रत्न मिले हैं उनको दान करने की हमें रेस करनी है। वैजयंती माला में नंबर आगे पीछे आने का कारण है जो श्रीमत पर अच्छी तरह चलते हैं उनका नंबर आगे आ जाता है, और जो श्रीमत पर चलते हैं देह विमान में आ जाते हैं, आके फिर उसमें मनमत मिक्स कर देते हैं, उनका नंबर पीछे हो जाता है। पीछे आने वाले बच्चे भी कायदे से श्रीमत पर चल कर आगे नंबर ले सकते हैं। बाप दादा दोनों कहते हैं ओम शांति, अर्थात आत्मा का सब धर्म ही शांत स्वरूप है। हम बच्चों के मन से भी निकलना चाहिए ओम ओम, अर्थात मैं भी एक आत्मा और मेरा सब धर्म भी शांत स्वरूप है। शिव बाबा के साथ हो जाएगा जितना जो याद में रहेगा। याद की ही थोड़ी है, याद से ही आगे निकलना है। आत्माभिमानी बनने में मेहनत है, क्योंकि आधा कल्प हमें रावण ने देह अभिमान में रखा, अर्थात शरीर के भान में रखा है। भक्ति में जो हम कथाएं सुनते थे वह एकदम झूठी है, उनसे हम कुछ नहीं बनते। अभी हमें शिव बाबा 84 जन्मों की सत्य कथा सुनाते हैं, जिससे हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। हम ब्राह्मणी पतित से पूज्य बनते हैं, फिर हम ब्राह्मण पावन देवी देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ माया नहीं होती है, वहाँ देवी देवता धर्म होता है। उसकी महिमा में गाया जाता है सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। लक्ष्मी नारायण को सत्य कहा जाता है। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं क्योंकि अभी झूठ बहुत है। बहुतों के सिर्फ नाम लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि हैं, पर है नहीं, वो सत्य नहीं है। वो निराकार परमपिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्माओं से बात करते हैं। ये कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। श्री कृष्ण गोरा सतयुग का पहला प्रिंस था, जो फिर विश्व का महाराजा श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण से ही राज्य शुरू होता है, राजाई से ही संवत शुरू होता है। सतयुग का पहला संवत है विक्रमाजीत संवत। जब श्री कृष्ण जन्मता है उस समय भी कोई ना कोई थोड़े बहुत रहते हैं, मतलब थोड़े बहुत पतित शरीर रहते हैं। आत्मा सारी पावन हो जाती है, जिनको फिर वापस जाना है, क्योंकि ये पतित से पावन बनने का संगम युग है। जब पूरा पावन बन जाते हैं तो फिर लक्ष्मी नारायण का राज्य नया संवत शुरू हो जाता है, जिसको विष्णुपुरी कहते हैं। हम शिव बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्न लेकर उनका दान करते हैं। ये दान और कोई नहीं कर सकता है, तो हमें देखना है हम कितना दान करते हैं। ये दान करने की रेस है। अभी सब मनुष्य शिव बाबा को पुकार रहे हैं, हमें दुखों से छुड़ाओ, अर्थात रावण से छुड़ाओ। सच्चा हरिद्वार का द्वार ये शिव बाबा का द्वार है। दुख हरता परमपिता परमात्मा को ही हरि कहा जाता है, न कि श्री कृष्ण को। योग बल से विश्व का मालिक बनते हैं, बाहुबल से तो बॉम्ब्स निकले हैं जिनसे विनाश होगा। ये दुनिया में किसी मनुष्य को नहीं पता योग बल से कैसे विश्व की बादशाही मिलती है। हमें शिव बाबा को याद करना है और किसी को याद करना, हमें शिव बाबा को याद करना है सिर्फ, और किसी को याद करना ये अज्ञान है, अज्ञानता है ये। और जो योग सिखलाते हैं वह शरीर को ठीक करने के लिए सिखलाते हैं। शिव बाबा हमें रूहानी योग सिखलाते हैं आत्मा को ठीक करने के लिए, जो शरीर को चलाती है। आत्मा को ठीक करने का योग सिखाते हैं शिव बाबा, जो शरीर को चलाती है। ये रूहानी योग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकता। इस योग को राजयोग कहते हैं। हम शिव बाबा को याद करते रहेंगे, पूरा पढ़ते रहेंगे तो हमारी बुद्धि खुल जाएगी। सबको बाप का परिचय देना है। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान सबका रचयिता है। वह हमें ब्रह्मा द्वारा रचते हैं, उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। योग अग्नि से ही विकारों की खाद निकलेगी। मुख तब खुलता है जब श्रीमत पर चलते हैं, नहीं तो ताला बंद हो जाता है। तीर लगेगा नहीं, खुशी का पारा चढ़ेगा नहीं। जो मुरली नहीं पढ़ते वह ज्ञान क्या देंगे, क्योंकि समझाने
कि नई नई पॉइंट्स मुरली से ही निकलते हैं। कोई की सर्विस नहीं छिपेगी और ना ही कोई की कमी है वह छिपेगी। कोई की सर्विस जो करता है वो भी नहीं छिपेगी, ना ही किसी की कमी छिपेगी। इसलिए अगर कोई भी भूल हो जाए तो फ़ौरन बाप से क्षमा मांगनी है। अंदर बाहर बहुत साफ होना चाहिए। हमें कोई से भी सर्विस नहीं लेनी है, अपने हाथों से सब कार्य करने हैं। खाना आदि बनाना है ना, अपने हाथों से करके खाना है, किसी की सेवा नहीं लेनी है। हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों सर्विस करनी है। कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी पर चिंतन नहीं करना है, किसी की बातों को सोचना नहीं है, किसी के बारे में सोचना नहीं है। इधर उधर की बात उधर नहीं करनी है, इधर की बात उधर नहीं सुनानी है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले सुनी अनसुनी कर देनी है। आज की मुरली का वरदान। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को खुशी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। फ्राक दिल बन दुखी अशांत आत्माओं को सुखी का दान देने वाले मास्टर रहम दिल भव। आज की मुरली का स्लोगन। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। ज्ञान योग की पालना ही रूहानी पालना है, इस पालना से शक्तिशाली बनो और बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।